अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, सब सही होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो अभी कुछ टाइम पहले मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट अपलोड किया था। वो पोस्ट कुछ यूँ था कि यू गाइस कैन आस्क मी अ क्वेश्चन, और उन सब के आंसर्स मैं अपनी यूट्यूब की वीडियो में दूंगी। तो गाइस आ गया है वो आज का दिन कि जब मैं उन सब के आंसर्स, बल्कि नहीं सबके तो नहीं दे सकूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन जितना मुझसे हो सकेगा मैं उन सब के आंसर्स इस वीडियो में दूंगी। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी। तो जो मेरे चैनल पे मेरी फर्स्ट टाइम आए हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना ना भूलें और वीडियो को एंड तक देखें। तो फिर चलते हैं। अच्छा जी, तो चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन, डॉप शॉट बोलती हैं या बोलते हैं योर जॉब स्टेटस। Currently, I am jobless, but previously I was associated with different type of organization. How to maintain your health? How to maintain my health? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो जंक फूड वगैरह है ना वो खाना छोड़ दें। ऑब्वियसली हमारी ज़िंदगी, हम खाना तो नहीं छोड़ सकते लेकिन आप कम कर दें, और जितना हो सके आप फ्रेश जूसेस का इंटेक ज़्यादा रखें और हेल्दी फूड्स लीजिए। एग, मिल्क, इन सब का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखें तो ही आपकी हेल्थ मेंटेन रहेगी। हाउ डू यू मैनेज इंस्टा एंड लाइव? अभी तक तो मेरे लिए एज सच इतना मुश्किल नहीं है इंस्टाग्राम की लाइफ को मैनेज करना और अपनी रियल लाइफ को मैनेज करना, लेकिन आगे का मैं कुछ कह नहीं सकती। फेवरेट कलर, माय फेवरेट कलर इज रेड। कुक विद शहबाज कहते हैं कि हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल। करेंटली आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल, तो एज सच मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं अभी अपना यूट्यूब चैनल किस तरीके से ग्रो करूँगी, लेकिन जो शॉर्ट टिप है जो मुझे लगता है कि मेरा चैनल ग्रो करेगी वो है मेरा कंटेंट। ठीक है, अगर आप कैमरा शाय हैं तो इट्स ओके, ज़रूरी नहीं है कि आप कैमरे के सामने आकर अपना टैलेंट दिखाएं। बहुत से लोग आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत टैलेंटेड होते हैं, वो उसकी भी वीडियो बना सकते हैं, बट मुझे जैसा लगता है कि जो मेनली फोकस है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है आपका कंटेंट। ठीक है। हाउ यू मैनेज योर मैरिड लाइफ एंड ब्लॉगिंग। देखिए, करेंटली मेरा अभी सिर्फ निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई है, तो अभी मेरे लिए मेरे घर में ये सब मैनेज करना इतना मुश्किल नहीं होता क्योंकि मैं काम करती हूँ, बट मम्मा भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, बाकी भी सब बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन इफ़ आफ्टर रुखसती मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मोर इम्पॉर्टेंट आपकी फैमिली ज़्यादा आपकी इम्पॉर्टेंट होती है एज़ कम्पेयर टू सोशल मीडिया। तो अगर आपके सोशल मीडिया से आपकी फैमिली हर्ट होती है या आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरीके से नहीं फुलफिल कर पा रही हैं, तो फिर मैं शायद इंस्टाग्राम से या अपनी सोशल मीडिया लाइफ से ब्रेक ले लूँ। आप भी मुझे सब डिमोटिवेट करते हैं। देखिए, दुनिया है, आपको यहाँ पे कोई आके मोटिवेट नहीं करेगा। हर इंसान चाहता है कि आप अगर कोई अच्छा काम कर रहे हो या आपके अंदर टैलेंट है तो वो आपको हरा कर, आपको पीछे करके, आपको डिमोटिवेट करके खुद आगे बढ़ जाए। और अगर खुद आगे नहीं भी बढ़ेगा तो आपको इतना डिमोटिवेट कर देगा कि जो टैलेंट आपके अंदर होगा ना, आप उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे और आप बस लोगों की बातों को फोकस करके खुद पीछे हो जाएंगी। तो मेरा मानना ये है कि अगर कोई आपको आके डिमोटिवेट करता है तो आप अपने आप को मोटिवेशन में रखें। सेल्फ मोटिवेट होना ज़रूरी है। उस्मान पूछते हैं हाउ टू गेट रिड ऑफ पीपल बैड टॉक। यहाँ से सुने, यहाँ से निकाल दें। अगर उनकी बातों को फोकस करके अपने दिल में लेकर बैठे रहेंगे तो ट्रस्ट मी, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और बहुत ज़्यादा आप सेंसिटिव हो जाएंगे और लोग आपकी इसी वीकनेस का फ़ायदा उठाएंगे और आपको अगेन एंड अगेन उसी चीज़ पे टॉन्टिंग करेंगे, उसी चीज़ को रिपीट करेंगे क्योंकि वो जान चुके होंगे कि ये आपकी कमज़ोरी है। In which age you got nikah? I was 20-year-old. How manage blogging and marriage life? तो मैंने इसका आंसर कर दिया है। Your favorite little thing in your daily routine? मेरा सोना, मुझे सोना बहुत पसंद है। Favorite food is depend on my mood. मुझे बाज़ औक़ात पास्ता के आगे बिरयानी चाहिए होती है और बाज़ औक़ात मुझे बिरयानी के आगे सिंगापुरियन राइस अच्छे लगने लगते हैं। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन। ओके, ब्लॉग विद बिस्मा कहती है फेवरेट कलर, माय फेवरेट कलर इज रेड। हाउ टू मेक मनी इन व्हाट सेंस। देखें, अगर आपको पैसा कमाना है तो बहुत सारे प्रोफेशन ऐसे हैं कि आप उसको सिलेक्ट करके पैसा बना सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप टीचिंग कर सकते हैं एंड व्हाट एल्स, आप ट्यूशन्स ले सकते हैं। इसके लिए आपकी अपनी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। ठीक है, यूट्यूब से भी आप पैसा बना सकते हैं, बट अभी तक मैं उस पोजीशन पे नहीं पहुंच सकी हूँ कि मैं पैसा बनाऊँ, तो इसलिए मैं इस
मुतालिक कोई एडवाइस नहीं कर सकती, बट जितने भी सक्सेसफुल यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, उनकी अगर आप लाइफ को देखें तो दे गाइस कैन मेक मनी फ्रॉम यूट्यूब। ओके अच्छा जी, तो एक और क्वेश्चन है और पूछती हैं कि आप कहीं घूमने गई हैं? घूमने से मुराद पिकनिक या टूर? यस, मैंने पाकिस्तान टूर किया है। व्हेन ओके इट वाज 2013। तो ऐसा जो उसकी कोई पिक्चर्स है नहीं, क्योंकि 2013 में हम इतने बड़े भी नहीं थे और पिक्चर्स देने के सलीके भी नहीं थे, तो कुछ खास नहीं है। जब आप परेशान होती हैं तो क्या करती हैं? मैं इरिटेट बहुत जल्दी हो जाती हूँ परेशानी में, और मुझे कोई एक ऐसा चाहिए होता है जिसमें मैं अपना गुस्सा निकाल सकूँ, क्योंकि मुझसे गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, और ये मेरी बहुत बुरी आदत है। मैं ट्राई करती हूँ कि अपने गुस्से को बहुत कंट्रोल करूँ, लेकिन नहीं होता। बट ये कोई अच्छी आदत नहीं है, मैं जानती हूँ इस चीज़ को। लेकिन जब मैं परेशान होती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के करीब हो जाऊँ, क्योंकि परेशानियाँ उसी वक्त ख़त्म होती है जब आप वहाँ से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। हाउ टू मैनेज स्टडी एंड होम टुगेदर? आसान है, कोविड में सब कुछ बहुत आसान हो गया है। एवरीथिंग इज गुड एंड अमेजिंग व्हेन यू आर हैप्पी। एग्जैक्टली, जब आप खुश होते हैं तो आपको सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन हमेशा एक जैसा टाइम नहीं होता, तो इंसान को हर जैसे टाइम की आदत डालनी चाहिए। अच्छा जी, अनम कहती हैं आप ही, मैं आपकी तरह ब्लॉगर बनना चाहती हूँ, कैसे बनूँ? देखिए, सबसे पहले जो आपको करना है वो अपने कंटेंट पे फोकस करना है। अगर आप थोड़ी सी भी टैलेंटेड है, आपको लगता है कि आपके अंदर ये टैलेंट है, तो उसको सोशल मीडिया पे लेकर आएँ, उस टैलेंट को जाहिर करें, आप उस पर और अपनी स्किल्स को और पॉलिश करें। और ब्लॉगर बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई डिग्री हासिल करनी पड़ती है, आपका वे ऑफ थिंकिंग अच्छा होना चाहिए, आप ब्लॉगिंग अच्छी कर सकती हैं, आप किसी भी प्रोडक्ट के रिव्यूज़ अच्छे दे सकती हैं और अपना चैनल स्टार्ट कर सकती हैं। एमडी आइजैक पूछते हैं कि आप जिससे नफरत करती हैं उनके साथ क्या करती हैं? ये बहुत मज़े का सवाल है। अच्छा मैं बताऊँ, अगर मैं किसी से नफरत करती हूँ और मेरी किसी से लड़ाई हो जाए, तो मुझे सारी बातें घर आने के बाद याद आती हैं कि यार मैं उसको ये आंसर भी कर सकती थी, मैं उसको यूँ भी सुना सकती थी। अरे! उसकी तो ये सारी बातें मुझे पता थी, मैंने उसके मुँह पे क्यों नहीं बोली? लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं होता है, मैं ये सब बातें घर आके मुझे याद आ रही होती हैं। फेवरेट स्वीट फूड, ब्लॉग बाय आया पूछती हैं कि आपका फेवरेट स्वीट फूड कौन सा है? तो मैं स्वीट लवर बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन करंटली जो पाई इन द स्काई की कुकीज़ हैं वो अजान इज गोइंग ऑन। ओके, द क्वेश्चन फ्रॉम प्राउड मिकालियन साइड इज योर फेवरेट पाकिस्तानी एक्टर? तो एक ड्रामा आया था बशर मूमिन, उसमें फैसल कुरैशी थे और उसमें उन्होंने एक्टिंग एंड की थी, तो उसके बाद से मुझे फैसल कुरैशी बहुत अच्छे लगने लगे। तो आई थिंक माय फेवरेट पाकिस्तानी एक्टर इज फैसल कुरैशी। अनाबिया खजर पूछते हैं और क्वालिफिकेशन, आई एम डूइंग बीबीए, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। फ्लावर बेनी पूछते हैं, डू यू हैव एनी किड्स? नो, अभी मेरा सिर्फ निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई है, तो आई डोंट हैव एनी किड्स। आर यू हैप्पी विथ योर हस्बैंड? ऑब्वियसली। लव मैरिज और अरेंज मैरिज? आई थिंक अरेंज प्लस लव, और लव प्लस अरेंज, कुछ भी कह सकती हैं आप। वेयर डू यू लिव? आई लिव इन पाकिस्तान, कराची। हनीमून प्लान्स? व्हाट हनी? गाइस, अगर आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछो ना, तो प्लीज इतना पर्सनल मत चले जाया करो कि जिसमें इतने आगे की सोच हो। वेल, क्वेश्चन है हनीमून प्लान्स। अभी तक हमने कोई डिसाइड नहीं किया, बट जब डिसाइड होगा तो पिक्चर्स आ ही जाएंगी इंस्टाग्राम पे। व्हाट्स योर हस्बैंड सैलरी? इट्स क्वाइट पर्सनल क्वेश्चन अगेन। ओके, वेयर आर यू फ्रॉम एंड वेयर डिड यू गेट द आइडिया टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल? ओके, मुझे शौक था यूट्यूबिंग का, बट ऐसा तो मुझे कोई आइडिया नहीं था। बट एक दिन पिछले कुछ टाइम पहले मैंने टेक्निकल तनवीर और एक और यूट्यूबर है, उनकी वीडियो देख रही थी, तो देखते देखते बस मुझे भी ऐसी शौक चढ़ा। मैंने कहा यार क्यों ना ऐसा करें कि मैं भी अपना यूट्यूब स्टार्ट कर दूँ। तो ये एक मेरा शौक है, और देखते हैं कि मेरा शौक कब तक चलता है। एवरीथिंग इज गुड एंड अमेजिंग। व्हाट्स योर फेवरेट कलर? रेड। हाउ टू मैनेज स्टडी एंड होम टुगेदर?
बेसिकली पता है, जब से कोविड आया ना तब से रूटीन की तो ऐसी की तैसी हो गई है। मतलब रूटीन का कुछ पता नहीं चल रहा, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो मैनेज करना मुझे नहीं लगता कि कोविड के दौर में इतना मुश्किल है। सब कुछ बहुत ईज़ी हो गया जब आप घर में रहते हो ना, तो ऑनलाइन स्टडीज़ हैं। ऑल्दो जब आप यूनिवर्सिटी जाते हो तो वो पढ़ने की बात बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू आप जब ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो। बट मैनेज करना ऐसा जितना मुश्किल नहीं होता, आसानी से मैं मैनेज कर लेती हूँ। Your in-laws treat you well. Yes, they guys are so sweet. They guys are so caring and loving as well. ओके, मायादे हयात पूछते हैं कि योर इंस्पिरेशन इन स्ट्रगलिंग डे। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर भी मेरे पास बहुत अच्छा है कि देखिए, नो वन वॉज माई इंस्पिरेशन। क्योंकि जब मेरा स्ट्रगलिंग टाइम था, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, तो जब मेरा स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड था तो मैं खुद, मतलब जो मेरा सेल्फ है ना, माई सेल्फ, वो मैं अपने आप की इंस्पिरेशन खुद थी। मतलब जहाँ जहाँ मैं डीमोटिवेट होने लगती थी, मैं खुद को मोटिवेट करती थी। और मैंने जितना स्ट्रगल किया है, मुझे लगता है कि माई सेल्फ, मैं खुद अपने आप के लिए इंस्पिरेशन हूँ। मैंने जितना भी स्ट्रगल किया है, जितनी मेहनत की है, जितनी प्रॉब्लम फेस हुआ है, ये सब मैंने फेस करने के बाद अपने आप को कभी भी डिमोटिवेट नहीं किया, हमेशा मोटिवेट किया। लोग होते हैं, 10,000 बातें होती हैं, बट अगर आप उनकी बातों पे फोकस करते रहेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और दुनिया में पता है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आपको सिर्फ डीमोटिवेट करने के लिए आते हैं और कुछ भी नहीं करते। वो लोग सिर्फ आपको डीमोटिवेट करते हैं। और कितने लोग ऐसे होते हैं जो आपकी सक्सेस को देख के आपसे जेलस फील होते हैं और वो चाहते हैं कि यार ये बंदी या बंदा इतना आगे कैसे पहुंच गया। तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ें इग्नोर करें मेरे भाई, मेरी बहनें। व्हाट्स योर एज? आई एम 21 ईयर ओल्ड। व्हाट्स योर निकनेम? ब्लॉग बाय फेरी पूछती है। एक्चुअली मेरा कोई भी निकनेम नहीं है, बट माय हस्बैंड्स कॉल मी कानू, KANU, कानू। स्किन केयर रूटीन प्लीज एंड रेमेडी। ऑब्वियसली मुझे स्टार्ट करनी है, एक इसका ऑफिशियल वीडियो बनानी है, जिसमें, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है कि स्किन केयर रूटीन बताइए, ये करें वो करें, तो मैं फुर्सत से एक वीडियो बनाऊंगी और फिर इसको अपलोड करूंगी। तब तक आप लोगों ने इंतज़ार करना है। हाँ, आया है कि बहुत हार्ट टचिंग है मेरे लिए वैसे तो, कि आप ही, मैं एक बेटी हूँ इसलिए लोग मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो देखें, सबसे पहले तो आप अपनी बेटी होने पे प्राउड फील करें, क्योंकि अगर आपका कोई भाई नहीं है तो इट्स ओके, आप वो सारे काम कर सकती हैं जो एक बेटा अपने माँ बाप के लिए करता है। आप अपने माँ बाप का प्राउड बन सकती हैं। और जो लोग ये समझते हैं कि बेटियां बोझ होती हैं, बेटियां बहुत कमतर होती हैं, तो यार मैं उनकी सोच का कुछ नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि इस दुनिया में कितने माँ बाप ऐसे हैं जिनके बेटे नहीं हैं, लेकिन उनकी बेटियां उनके लिए प्राउड बनी हुई हैं। सब कुछ कर सकती हैं बेटियां, अगर उनकी नीयत साफ हो, उनकी मंजिल आसान हो जाएगी। कभी बचपन में किसी की बैल बजा के भागी है? नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने बचपन में सारे वो खेल खेले हैं जो एक लड़की खेलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे फाइटिंग गेम्स का बहुत शौक था, मुझे साइकिलिंग का बहुत शौक था, मुझे बास्केटबॉल का बहुत शौक था, मुझे वो सारे सारे शौक थे जो एक लड़के के होते हैं। बट मैंने कभी किसी की बैल बजा के नहीं भागी हूँ, मैंने ये कभी नहीं किया। माय यूट्यूब फैमिली, जितना हो सकता था मैंने उतने क्वेश्चंस के आंसर किए। ऑब्वियसली वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इस वजह से मैंने कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आंसर नहीं किए। बट उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगेगी, मज़ा आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिए, और इसी तरीके से मुझे अप्रिशिएट करती रहिए। आप सबकी दुआओं की तलबगार हूँ मैं। बहुत शुक्रिया।